राधे राधे। गणपति जी तो बहुत क्रोधित हो गए और वृंदा देवी भी बहुत क्रोधित हो गई, उन्हें श्राप दे दिया। यही तक था हमारा वो कहानी। और अर्धेक पार्ट जो है ये है। तो क्रोधित होने के बाद उन्होंने तपस्या की भगवान विष्णु की, सतित्य अर्जुन की देवी वृंदा ने। फिर उन्होंने उनके साथ जलंधर नाम एक दैत्य का, एक राक्षस का विवाह हुआ। फिर उन्होंने फिर वो तो राक्षस थे, वो हरि को नहीं मानते थे, परंतु देवी तुलसी वो हरि को मानती थी। वो सती थी। वो सती बहुत उच्च भाग की सतीत्व में थी। सती तो अब जानते ही है, जो अपने स्वामी के बिन किसी पुरुष के आँखों में भी आँख ना डाले, जो अपने स्वामी के बिन किसी को भी अपने ऊपर अधिकार ना जाने दे। तो फिर जलंधर ने भगवान ब्रह्मा की तपस्या की और भगवान ब्रह्मा से वर चाहा कि मेरी पत्नी तुलसी एक सतीत्व नारी है, जो अन्य पुरुष के ऊपर दृष्टि भी नहीं डालता। जब उसकी सतीत्व नष्ट होगी तब ही मेरा अंत होगा। तो जलंधर जानता था क्योंकि उसकी पत्नी कभी भी अपने सतीत्व को नष्ट नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो अपने सिद्धांत पर डट था। फिर ब्रह्मा ने ये उन्हें आशीर्वाद दे दिया। फिर कुछ साल जाने के बाद उसका अत्याचार पृथ्वी लोक और इत्यादि स्वर्ग लोक में भी बहुत मचलने लगा। इंद्रासन को भी उसने कब्जा कर लिया था। तब भगवान विष्णु भगवान शिव के समीप गए। उन्होंने कहा कि आपको जलंधर से युद्ध करना होगा। फिर भगवान शिव ने कहा ठीक है, परंतु हे भगवान, ये तो असंभव होगा कि हम जीते। फिर भगवान विष्णु ने कहा नहीं, मैं तुलसी की सतीत्व को नष्ट करूंगा। फिर भगवान जाकर देवी की सतीत्व जो था, देवी तुलसी, उस सतीत्व को नष्ट कर दिया। नष्ट करने के बाद उन्होंने नष्ट कर दिया। उसके बाद देवी वृंदा को जब उसका पता चला तो देवी वृंदा अत्यंत क्रोधित हो गई। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आप एक शिला के रूप में प्रकट हो जाएंगे, शिला हो जाएंगे, श्राप दे दिया। तब भगवान विष्णु शिला हो गए। देवी लक्ष्मी देवी तुलसी के समीप जाकर रोने लगी, क्रोधन करने लगी, कहने लगी, हे देवी वृंदा, ऐसा मत कीजिए, अपना श्राप वापस ले लीजिए। परंतु देवी ने अपना श्राप वापस नहीं लिया। कुछ क्षण बाद उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपना श्राप वापस लेता हूँ। फिर उन्होंने भगवान विष्णु को अपने असली रूप में प्रकट कर दिया। फिर देवी वृंदा ने बोला, भगवान, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। फिर उन दोनों भगवान विष्णु ने और देवी तुलसी ने विवाह किया। उसी दिन को तुलसी और भगवान विष्णु का विवाह हुआ था, इसलिए पृथ्वी लोक में प्रतिवर्ष ये दिन आता है और प्रतिवर्ष सभी तुलसी देवी और भगवान विष्णु का विवाह कराते हैं। उसके बाद देवी तुलसी राख हो गई। उनके राख से एक दिव्य पेड़ का उत्पत्ति हुआ। वो पेड़ और कोई नहीं, देवी तुलसी स्वयं ही थे। उनके ही कृपा से हमें कृष्ण भक्ति मिलती है। तो राधे राधे, हरे कृष्ण। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इस कहानी को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे। आपका दिन अच्छा रहे।